हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। और मैं हूं पूनम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये प्रार्थना है भगवान से कि सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें और सब खुश रहें और सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। इसी के साथ मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि मैं संडे संडे को ना आप लोगों से बात किया करूँगी। ऐसा मैंने सोचा, कोई ब्लॉगिंग नहीं, कुछ कोई डिश नहीं, कुछ नहीं, तो मैं संडे को आपसे बात किया करूँगी। क्या पता कौन सी बात से किसको सीख मिल जाए या किसी को कुछ समझ आए कोई बात, या एनी अदर्स कुछ भी। क्योंकि हम दूसरों की बातों से मैं तो बहुत मोटिवेट होती हूँ और डिस्करेज भी बहुत होती हूँ क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं आपकी लाइफ में, मोटिवेशन वाले भी और डिस्करेज करने वाले भी। सो कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब अच्छा लगने लगा है पहले से। अब मुझे सांस लेने में भी इतनी दिक्कत नहीं है, बहुत माइनर सी है, वो भी हो जाएगी ठीक। बट अभी मेरा स्मेल सेंस और टेस्ट का सेंस नहीं आया है, वो आ जाएगा। उसके लिए 3 महीने लगेंगे, डॉक्टर ने बोला है। सो चलिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि ज़िंदगी में एक दोस्त हो, मगर वो ऐसा हो कि आपके अल्फाजों से ज़्यादा वो आपकी खामोशी को समझे। इसी बात पर मैं एक बात बताती हूँ आपको। ये एक 4 लाइन मैंने लिखी है डायरी में, क्योंकि मैं जो भी इंसिडेंट मेरे साथ होता है, अच्छा हो बुरा हो, मैं वो सब नोट डाउन करती हूँ अपनी डायरी में। तो मैंने ये चीज़ लिखी है और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे दोस्त ना मेरे पास हैं जो मेरे शब्दों से ज़्यादा, मेरे बात से ज़्यादा उन्होंने मेरी खामोशी को समझा। क्योंकि और वो फ्रेंड पता है वो हैं जो मुझे नहीं देखा, जिन्हें मैंने नहीं देखा। यूट्यूब, फेसबुक और एक दीदी हॉस्पिटल से हम लोग ऐसे मिले हैं। बट आज तक हमने, जो हॉस्पिटल में दीदी मिली थी, दुर्गा दीदी, वो उनसे मैं मिली हुई हूँ एक बार। हॉस्पिटल में हमारी जान पहचान हुई थी और 4 साल हो गए। 4 साल से हम लोग टच में हैं। वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं और जब भी, हमेशा, रोज़ ही व्हाट्सएप पर तो रोज़ ही हो जाती है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और कभी कभी हम लोग हफ्ते में एक आध बार बात भी करते हैं, बैठ के आराम से चैटिंग करते हैं और सारिका जी और कविता, ये 2 फ्रेंड मेरे ऐसे हैं। कविता यूट्यूब से हैं, यूट्यूबर हैं। उनको मैंने यूट्यूब पर ही देखा है, पिक्स में देखा है, और उन्होंने भी मुझे ऐसे ही देखा है, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैं अभी आई हूँ, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ही देखा है और सारिका जी फेसबुक से मेरी फ्रेंड बनी है। तो अभी जब मैं बीमार थी ना, तो 3-4 दिन जैसे कि मैं मैसेज नहीं कर पाई और वो लोग कर रहे थे तो मैं उसको देख नहीं पाई। वो लोग इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए, उन्होंने कंटिन्यूसली मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन यहाँ ड्रॉर में था रूम में। फ़ोन का कोई सुध नहीं था क्योंकि मैं सेंस में ही नहीं थी। जब थोड़ा थोड़ा सा आने लगा, 10-12 दिन जब हो गए थे, 10-15 दिन, तो फ़ोन फिर मेरे पास, मैंने फ़ोन मंगाया, चेक किया, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स, सारिका जी की और कविता की, दुर्गा दीदी के इतने सारे मैसेजेस। उन्होंने कॉल भी किया था बट मेरा नंबर नहीं लगा, क्योंकि जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था। और जब तक उन लोगों की मुझसे बात नहीं हो गई, मुझे सुन नहीं लिया, तब तक वो लोग बेचैन रहे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और ये लोग मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, ऐसा मुझे लगता है। ना कुछ लेना ना कुछ देना, सिर्फ क्या है, 4 बोल प्यार के। और इंसान सिर्फ इन 4 बोलों के लिए ही है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। क्योंकि किसी के लेने या देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्यार किसी से कर रहे हैं, आप 4 बोल अच्छे बोल रहे हैं, इंसान अपना बन जाता है। यही मेरे ये वाले दोस्त हैं और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं स्पेशल हूँ, कि उन्होंने मुझे इतना इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे किया कि कोई अपनों को नहीं करता इतना फ़ोन जितना उन लोगों ने करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मैसेजेस भी, क्या हुआ पूनम जी को, क्या हुआ दीदी, कविता मुझे दीदी बोलती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि वो मेरे फ्रेंड बने वो हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, फैमिलीज़ में सब स्वस्थ रहें, बस यही कामना है मेरी। मुझे ना लिखने का शौक़ है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मेरा फेसबुक पर एक पेज है, पूनम नाम से है वो।
मेरी आईडी पूनम के इनके नाम से है, बट मेरा जो पेज है वो पूनम के नाम से है, और उस पर 3000 कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल रिसेंटली मैंने 2 महीने से कुछ नहीं लिखा है उसमें। हाँ, 2 महीने से मैंने कुछ नहीं लिखा है, 2 महीना या 1.5 महीना जो भी है। उसमें सिर्फ मैं वीडियोस के लिंक डालती रहती हूँ, जो कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वीडियोस के लिंक नहीं डालूंगी, क्योंकि वो मेरा राइटिंग का पेज है तो मुझे उस पर लिखना चाहिए। सो आज ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, एक ही करूँगी। वैसे तो वक्त और भगवान, हालात बहुत सारे लोगों को छीन लेते हैं इंसानों से, मुझसे भी छीना। लेकिन आपको पता है, जब मेरे मम्मी पापा को छीन लिया था मुझसे, मतलब वो जब उनका टाइम पूरा हो गया और भगवान जी के पास चले गए, भगवान ने बुला लिया अपने पास, तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत रोती थी और मैं बालकनी में जाके आसमान की ओर देखती थी। मैं बच्ची नहीं थी, मैं माँ थी। उस टाइम पर जब पापा खत्म हुए थे तब भी, और मम्मी गई थी तब भी, मैं माँ थी तब भी, बच्ची नहीं थी। और उम्र बढ़ रही थी। बट कहते हैं ना कि इंसान किसी के भी बिना रह सकता है, बट माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो मेरे साथ होता था कि मैं इतना रोती थी बालकनी में जा जाके आसमान की ओर देख के। और उस दौरान मेरे दिमाग में ना बच्चा आ गया था, मैं बच्ची बन गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें रिवाइंड होती थी, सारी चीज़ें घूमती थी मेरे दिमाग में। तो पता है एक दिन क्या किया मैंने, उस रात जब मैं पहली बार बालकनी में जाकर आसमान में देख रही थी, तो मैंने डायरी लिखी आकर, क्योंकि मैं हमेशा वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, सैड हो या खुशी की हो या हंसी दुखी कोई भी हो, एनी अदर्स, वो सब मैं लिखती हूँ उसमें। तो मैं जब डायरी लिखने लगी तो उसमें आंसू टपकने लगे, क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी अपने पेरेंट्स की। मेरे 2 भाई हैं, मैं एक ही बेटी हूँ। तो मुझे तो ऐसे उन लोगों ने पाला था जैसे राजकुमारियों को रखा जाता है, बिल्कुल। तो मैं जब आकर डायरी लिखने लगी तो मैं क्या लिख रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने 2-4 लाइन लिखी और मैंने पेज पलट दिया। और मैंने उस चीज़ को याद किया जो मैं बालकनी में कर रही थी, कि मैं चांद को देख रही थी और उन तारों को ढूंढ रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि तारे बन जाते हैं जो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं अंदर आई और मैंने डायरी में लिखा डियर चांद। और डियर चांद करके मैं सारी बात लिखती चली गई, क्या मैंने फील किया, क्या मुझे बुरा लगा, क्या मुझे अच्छा लगा। और आज मेरे पापा को गए हुए शायद 14-15 साल हो गए, और मेरी मम्मी को गए हुए 5 या 6 साल हो गए हैं। आपको पता है, मैं रोज एक लेटर चांद के नाम लिखती हूँ, और उसमें वो सब लिखती हूँ जो मुझे ना कहना होता है अपने माँ बाप से, ताकि चांद के ही पास सितारे हैं ना, वो बता दें उन्हें। मेरी फीलिंग यही है। क्योंकि मैं पता नहीं कौन से माइंड से सोचती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, बट कुछ अलग है, मेरा सोचने का तरीका बहुत अलग है। सो मैं रोज एक लेटर लिखती हूँ, पता है, चांद के नाम, ताकि वो मेरे माँ बाप तक पहुँचा दें। ये इमोशनल बात नहीं है, बस मैं अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ आपको। मैं बात करना चाहती थी, क्योंकि कई दिनों से ना मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मुझे बतानी है आप लोगों को, क्योंकि मैं लिखती हूँ और आगे आगे शायद मैं वो स्टोरी भी शेयर करूँ जो मैं अपनी किताब के लिए लिख रही हूँ। क्योंकि आपको पता है एक बात, कि मेरे पास एक किताब है जिसमें एक कहानी है, और जो मुझे आपको सुनानी है। एक दिन मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी। आई फील, खैर, मैं ऐसा सोचती हूँ कि उम्र चाहे कोई भी हो, आपके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए। आपके अंदर अगर बचपना है, आपके अंदर अगर शरारतें करने वाला एक बच्चा जिंदा है, तो आप पता है जिंदगी को इजीली जी सकते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बाद में सीखी है, लाइफ के बहुत कट जाने के बाद, जो कि उतार चढ़ावों से भरी थी, वो कट रही थी वो। बट मैंने जीना ऐसे शुरू किया है अब, कि चीज़ों को मैं बहुत इग्नोर करने लगी हूँ और ढूंढने लगी हूँ चीज़ें, अच्छी चीज़ें खुद में या उन लोगों में जो सामने हैं।
बस। सो जीने के तरीके को बदलकर आप भी देखिए, बहुत सारे लोग हैं डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, मुझे भी हो गया था। हर वक्त लगता था मुझे मर जाना चाहिए, हर वक्त, बट नहीं, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं। ये मुझे ना बहुत बाद में समझ में आई चीज़ें। सो अब मैं उन चीज़ों को ना अप्लाई कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। आप भी करके देखिए, खुश रहेंगे। ये बात अगर आपको बुरी लगी हो कि हमारे साथ क्या शेयर किया आज पूनम ने, सो उसके लिए सॉरी, बट अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फीलिंग्स तो हम सबकी एक जैसी होती हैं। इंसान अलग अलग होते हैं, बट हमारी फीलिंग्स एक जैसी होती हैं। बहुत सारी जगहों पर हमारी फीलिंग्स मैच कर जाती हैं एक दूसरे से, चाहे कोई भी हो। सो मैंने ये चैनल भी इसीलिए बनाया था। मैं व्लॉगिंग तो अब दिखाने इसलिए लगी हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट अभी मेरे को ये लगता है कि संडे को मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जो मैंने एक बात सोची है, जो मैंने एक बात डायरी में लिखी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपके थॉट्स। सो इसी के साथ, इस कामना के साथ कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत सारी खुशियां हैं हमारे आसपास, उन्हें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है बस। और ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग सोच लेते हैं, उतनी मुश्किल नहीं है। आसान है, बट जीना आना चाहिए। जीने की कला, जीने की भी एक कला ही होती है। सो आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और संडे को मेरे ये बातें प्लीज़ बर्दाश्त करिए और सुनिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी बातें। और मंडे को मिलूंगी अब मैं आपसे। मंडे को एक नई रेसिपी, एक नया दिन, एक नई मैं आप नए। सो मिलते हैं मंडे को। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। धन्यवाद। और मेरे साथ बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय।